टेक्नोचंदन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखिए मेरे वीडियो सबसे पहले। हे व्हाट्सएप फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त चंदन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च हुए यूरेका ब्लैक वर्सेस न्यूली लॉन्च हुए Redmi 4 के बारे में। तो इन दोनों फोन में ऐसा क्या खास बात है कि मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। पहली बात, Redmi 4 जो आपको तीन प्राइस रेंज में मिलता है 7000, 9000 और 11000, और यूरेका ब्लैक आपको मिल जाएगा 9000 रुपीस के प्राइस में। तो दोनों 9000 वाले फोन को मैं कंपेयर करने वाला हूं आपस में। तो चलिए शुरू किया जाए। Don't underestimate the power of a common man. पहले हम बात करते हैं स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन आपको दोनों में 5 इंच का मिल जाएगा। Redmi 4 में आपको 720 पिक्सल्स का डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन आपको यूरेका ब्लैक में मिलेगा 1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले यानी फुल एचडी डिस्प्ले। तो इसमें यूरेका ब्लैक को जाता है +1 पॉइंट। और अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो जी हाँ, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है यूरेका ब्लैक में, यानी थोड़ा बहुत स्क्रैच रेजिस्टेंस है। पर हम बात करें Redmi 4 के बारे में तो आपको कोई भी इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है अलग से। मिलता भी होगा तो Xiaomi ने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। प्रोसेसर और स्टोरेज की बात करें तो आपको मिलता है Snapdragon 430 यूरेका ब्लैक में और Snapdragon 435 आपको मिलता है Redmi 4 में। लेकिन साथ साथ इंटरनल स्टोरेज आपको दोनों में सेम मिलेगा 32GB का। 64GB एक्सपेंडेबल है यूरेका ब्लैक में और Redmi 4 में एक्सपेंडेबल है 128GB तक। लेकिन दोनों में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, तो इधर आप 2 सिम यूज कीजिए या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज कीजिए दोनों फोन्स में। दोनों ही प्रोसेसर आपको 1.4 GHz पे क्लॉक मिल जाएगा। दोनों ही ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है। वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं Snapdragon 430 और 435 में। तो अगर आप यूरेका नहीं लेना चाहेंगे सिर्फ ये सोच के कि इसका Snapdragon 430 प्रोसेसर मिलता है, तो शायद आप गलत सोचे, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अब बात करते हैं हम रैम की। हमको तो ये तो नहीं पता है कि यूरेका ब्लैक में DDR3 यूज हुआ है या DDR4 रैम यूज हुआ है, लेकिन Xiaomi में DDR4 रैम यूज हुआ है। आपको यूरेका ब्लैक में 4GB का रैम देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको Redmi 4 में 3GB का रैम देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें 9000 रुपए वाले फोन के बारे में, अगर 7000 वाला लेंगे तो 2GB रैम, 9000 वाला लेंगे तो 3GB रैम, और अगर आप लेंगे 11000 वाला तो आपको मिलेगा 4GB रैम। ये था Redmi 4। और अगर यूरेका ब्लैक की बात करें तो आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB रैम वाला, जिसमें 32GB इंटरनल स्टोरेज है, और वो आपको मिल जाएगा 9000 रुपए में फ्लिपकार्ट से। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो आप 6 जून से फ्लिपकार्ट पे कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं यूरेका ब्लैक को। 6 जून रात के 12 बजे से ऑर्डर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें Redmi 4 की, तो Amazon पे और mi.com पे आपको फ्लैश सेल से ही मिलेगा। यानी अगर आप आज नहीं खरीद पाए तो आपको हो सकता है 7 दिन वेट करना पड़े, उसके बाद ही आप जाके फ्लैश सेल में खरीद पाए। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक हफ्ते बाद वेट करके भी वो फोन खरीदने को मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अवेलेबिलिटी। अगर आपको फोन लेना ही लेना है जल्दी से, तो आप यूरेका ब्लैक के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप वेट कर सकते हैं तो Redmi 4 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं कैमरा की। और Oppo, Vivo, Xiaomi ये लोग तो कैमरे में आगे निकल ही गए हैं, लेकिन इन दोनों में कैमरा में क्या खास है? दोनों में आपको रियर कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। दोनों में आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिल जाएगा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो Redmi 4 में मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विदाउट एनी फ्लैश। अगर हम बात करें यूरेका ब्लैक की, तो इसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा विद LED फ्लैश। OS की और आते हैं सॉफ्टवेयर डिवीजन में। अगर हम OS की बात करें तो दोनों में आपको मार्शमैलो मिलता है, MIUI 8 मिलेगा आपको। Redmi 4 में मार्शमैलो है, काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स है, लेकिन काफी हैवी रोम है, तो अच्छा इंटरनल स्टोरेज थोड़ा कम मिलेगा आपको यूज करने में 32GB से। लेकिन हम बात करें यूरेका ब्लैक में, तो इसमें आपको भी एक स्किन्ड वर्जन ही मिलेगा, लेकिन काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड से मिलता जुलता वर्जन आपको यूरेका ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। अब आता है बैटरी कैपेसिटी की। और 4100 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ Redmi 4 ऑब्वियसली यहाँ विनर है, लेकिन 3000 mAh बैटरी भी कम नहीं है। 3000 mAh का बैटरी आपको यूरेका ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोनों में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, तो टाइम कितना लगेगा चार्ज करने में वो तो किसी को नहीं पता है। कलर्स की बात करें तो Redmi 4 आपको देखने को मिल जाएगा गोल्ड और ब्लैक में। वहीं पर यूरेका ब्लैक जो है आपको मिलेगा सिर्फ ब्लैक में। जी हाँ, 2 टाइप के ब्लैक है, क्रोम ब्लैक और मेट ब्लैक। मैंने अब तक सिर्फ मेट ब्लैक ही देखा है, काफी अच्छा शाइनिंग लुक है। क्रोम ब्लैक पता नहीं कैसा ब्लैक है, क्रोम ब्लैक पता नहीं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, डुअल सिम है लेकिन हाइब्रिड है, 4G है, वोल्टी है, ये सारा चीज इसमें है, लेकिन NFC दोनों में से किसी में नहीं है। और अब बात आती है सेंसर्स की, तो जी हाँ, कंपास या फिर मैग्नेटोमीटर
आपको यूरे का ब्लैक में देखने को नहीं मिलेगा और जाइरोस्कोप सेंसर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप 360 VR वगैरह यूज करना चाहते हैं तो यूरे का ब्लैक में आप नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन Redmi 4 में ये सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें IR ब्लास्टर की, तो वो तो Xiaomi का सिग्नेचर मूव है। IR ब्लास्टर Xiaomi ने दे रखा है Redmi 4 के सारे वेरिएंट्स में, लेकिन यूरे का ब्लैक में आपको IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाएगा यूरे का ब्लैक में आगे की तरफ और Redmi 4 में पीछे की तरफ। तो जहां आपको यूज करना आप कर सकते हैं, उस हिसाब से फोन ले लीजिए। तो बस दोस्तों, ये था एक क्विक कंपैरिजन इन दोनों के बीच में। दोनों का लिंक्स मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको खरीदना है तो आप जाके खरीद सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगता है। एक बात मैं आपको बहुत ही जल्दी बता देता हूँ कि यूरे का ब्लैक जो है वो कॉपीड है, कोई दूसरा कंपनी का फोन कॉपी किया गया है। लेकिन अगर कोई कंपनी इंडिया में आके आपको फोन दे रहा है अफोर्डेबल, वो भी ऐसा जो कि Redmi 4 को, जी हाँ, Xiaomi का Redmi 4 जो है उसको टक्कर दे सकता है, तो कॉपी हो या कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आपको यूज करना आप यूज कीजिए। हाँ, ये बात है कि इंडियन कंपनी है, काश वो अच्छा करता है। मतलब अगर आप ईगो पे ले लेंगे कि इंडियन कंपनी है, इसको कॉपी नहीं करना चाहिए था, खुद से कुछ करना चाहिए था बाकी चाइनीज कंपनी की तरह, तो बुरा लगेगा ही। लेकिन अगर हम बात करें कंज्यूमर की तरफ से, कंज्यूमर की नजरों से, तो हमको बस एक अच्छा फोन चाहिए यूज करने के लिए जो कि अफोर्डेबल है, और वो हमको यूरे का ब्लैक दे रहा है। तो चलिए, वो तो परफॉर्मेंस बाद में पता चलेगा कि कैसा दे रहा है परफॉर्मेंस यूरे का ब्लैक और Redmi 4 यूज करने के बाद। लेकिन दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कुछ सुझाव हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।